कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकिशोर प्रसाद सर से कि आप खिलाड़ियों को संबोधित भी करें। हम आपका मार्गदर्शन हम सबों में नई जोश भरेगा। एक बार जोरदार जिस लम्हे के इंतजार था उसकी शुरुआत की जाती थी। पटना की तरफ से पहले रह गए यहाँ पर शुरू होता है और इस तरफ 6 नंबर की जर्सी में और बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ पर शानदार डिफेंडर का काम किया, सीधे बाहर किया कोर्ट से। आवाज कम कर दें, ऑपरेटर से अनुरोध है कि आप आवाज को कम कर दें। और गया टीम की तरफ से रेडर 8 नंबर के जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर को दबाने की कोशिश से फिर अब बहुत ही बढ़िया प्रयास से एक बार फिर से यहाँ पर और एक बार फिर से बहुत बढ़िया यहाँ पर टैकल और बहुत सुंदर तरीके से वहां पर बाहर किया और थोड़ी हावी यहाँ पर कही जा सकती है गया की टीम। और काफी जबरदस्त जोश ऊर्जा और हमारे और अमरनाथ सर क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी? और कबड्डी के कोर्ट पर महासंग्राम शुरू हो चुका है। बिल्कुल कबड्डी के इस मैदान में संग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पर अभी समय रेड किए गया की टीम है बैक ही किया था लेकिन फायदा नहीं हुई और अब ट्रांजिशन जो है बेटा खत्म हो चुका है और अब पटना की टीम ब्रेक के लिए तैयार है। पटना की टीम बिल्कुल हफ्ते देने के बाद देखना होगा कि उन्होंने कौन सा जीत किया कि नहीं। फिलहाल इस समय रेट पर बिल्कुल डैश किया था उनको और यहाँ पर एक अंक मिलता हुआ गया तो जाना पड़ेगा उनको बाहर। इस समय गवाही है फिलहाल गया की टीम रेट पर 4 नंबर की जर्सी में लाइन पर अभी के बाद आगे सीधे देखेंगे बोनस में बोनस ऑन है 6 खिलाड़ी से ज़्यादा अगर और या 6 खिलाड़ी है तो बोनस ऑन होता है। फिलहाल बैक करने के द्वारा वापस अपने पाएंगे संदीप सर की शुरुआत में गया की टीम और पटना की टीम में की अगर बात करें तो थोड़ी सी जो है वो बैकअप पर नजर आ रही है। हालांकि समय काफ़ी है और इससे पहले हाफ में दूसरे की पटना की टीम अभी 1 अंक लेते हुए तो धीरे धीरे पटना की टीम वार्म अप करेगी और निश्चित ही जो है वो गया पर हावी होगी क्योंकि पटना की लोकल होम ग्राउंड भी है और साथ साथ उनके दर्शकों का भी जो पूरा साथ भी। तो क्या लगता है कि इस महामुकाबले में गया और पटना के बीच कौन सी टीम अभी आपके भाग में? हाँ, अभी शुरुआती चल रही है लेकिन जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ेगा गर्माहट और पैदा होगा और जबरदस्त देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ पटना की टीम ने गया के रेडर को बाहर किया कोर्ट से और यहाँ पर एक और अंक अर्जित करते हुए बढ़ाते हुए। तो ये एक ही खेल में मोमेंटम होता है, जैसे ही आपको मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर अगली टीम पर आप हावी हो जाते हैं। और सुपर टैकल यहाँ पर
जारी हो चुका है, क्योंकि 3 खिलाड़ी रहते हैं कोर्ट पर डिफेंडर, तो सुपर टैकल का और एक बार फिर से यहाँ पर एक खिलाड़ी बिल्कुल देखा जाए तो सभी पटना के खिलाड़ी मौजूद है कोर्ट में। जर्सी पूरी तरह से तेजी के साथ पट्टी मारते हुए दिखे वहां पर राइट कॉर्नर की तरफ, एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर राइट कॉर्नर से रिंग बनाते हुए आए वहां पर लीडर को घेरने की कोशिश और सुपर टैकल क्या वहां पर देखना होगा जल्दी दो खिलाड़ियों और लीडर को पकड़ने के लिए, और आखिरकार ये सुपर टैकल सफल होता हुआ और इस तरह से 2 पॉइंट अर्जित करते हुए गया की टीम। शानदार सुपर टैकल यहाँ पर बिल्कुल अपने हाथों से बाजुओं से जकड़ लिया जांघों को और इस तरह से बगल पे गया की टीम ऑल आउट हो गई है और कुल 3 पॉइंट मिलते हैं ऑल आउट होने पर। जब टीम ऑल आउट होती है तो 2 पॉइंट मिलते हैं एक्स्ट्रा, और वही यहाँ पर गया की टीम ऑल आउट हुई तो पटना की टीम को 2 पॉइंट प्लस एक रेडर के खिलाफ 3 पॉइंट वहां पर मिला। और एक बार फिर से अब पूरी टीम गया की जो कि शुरुआती चरणों में पूरी तरह से हावी थी, एक बार फिर से पटना की रेडर 11 नंबर की जर्सी में लंबे ऊंचे कप के लेफ्ट कॉर्नर पर वहां पर बोनस पॉइंट प्राप्त करने की कोशिश एक बार फिर से, और लंबे ऊंचे कप के खिलाड़ी होते हैं तो आसन खास यदि देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं बोनस पॉइंट में, अपने लंबाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वहां पर कोर्ट में। एक बार फिर से राइट कॉर्नर की तरफ चहलकदमी करते हुए और सेंटर से बिल्कुल 2 खिलाड़ी कहीं ना कहीं हावी होते हुए रेडर के ऊपर, लेकिन फिर से एक बार आवाजों से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश रेडर के ऊपर और कोई अंक बगैर अर्जित किए हुए वापस चले गए, और जहां से ये बिल्कुल एक खिलाड़ी आउट, डिफेंडर को बाहर किया रेडर ने, बिल्कुल सुनिश्चित किया कि आप बाहर जाइए। और जब डिफेंडर कहते हैं कि आउट नहीं है या रेडर कहते हैं मैं नहीं आउट हूं, तो ताल ठोकते हुए नजर आते हैं कुश्ती की तरह कबड्डी की कोर्ट पर, आप देख सकते हैं काफी से बहुत बढ़िया वहां पर पोजीशन बनाए रखा रेडर ने, कोशिश यहाँ पर जरूर और यहाँ पर घेराबंदी आगे से आकर बिल्कुल रेडर को घेरा और पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिए वापस लौटने के, और इस तरह से एक और शानदार टैकल यहाँ पर 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को बाहर किया पटना के डिफेंडर ने, और 1 पॉइंट और हासिल होता हुआ यहाँ पर 10 नंबर के लंबे ऊंचे करके एक बार फिर से गया की टीम ऑल आउट के करीब जा पहुंची है। बिल्कुल गया की टीम फिर से यहाँ पर 2 खिलाड़ी वापस चले गए हैं, यानी 2 पॉइंट जीत किया है 11 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने। शानदार लीडिंग की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए अपनी टीम के, और यहाँ पर और तो नहीं था, एक बार फिर से पहले यहाँ पे गया की टीम दूसरी मर्तबा यहाँ पर दूसरी टक्कर यहाँ पर दोनों टीमों के बीच। पटना की टीम 21 पॉइंट के साथ इस समय काफी हावी है, पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल चुकी है। गया की टीम मात्र 2 पॉइंट जीती है, लेकिन अभी भी वापसी करने का मौका है, क्योंकि जब तक ये खेल समाप्त न हो जाए कहना मुश्किल। बहुत बढ़िया टैकल वाई ओर की तरफ यहाँ पर कोर्ट से बाहर किया खिलाड़ी को, और एक पॉइंट यहाँ पर जीत लिया गया की टीम ने, और गया की टीम को इस पॉइंट के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलता हुआ 3 पर जा पहुंची है टीम। गया की टीम की तरफ से रेडर कुछ कर गुजरना होगा, क्योंकि टीम काफी पीछे चल रही है, थोड़ी मारते हुए हाथों से टच करने की कोशिश सेंटर में डिफेंडर को,
के डिफेंडर 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने और बांध दिया, बिल्कुल जकड़ लिया पैरों को, एड़ी को, और निकलने नहीं दिया वहां से। और इस पॉइंट को अर्जित करते हुए शानदार यहाँ पर प्रदर्शन दिखते हुए, शानदार यहाँ पर अंदाज खूबसूरती दिखती हुई से कोर्ट पर कबड्डी का आयोजन आरएसए मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता का ये पहला मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ पटना और गया की टीम के बीच। और टेक्निकल टीम मुख्य रेफरी की भूमिका में राणा रंजीत सिंह की निगरानी में इस समय पहला मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग में भी इनकी रेफरी की भूमिका में वहां पर मौजूदगी देखी जाती है। तो इनके नेतृत्व में इस समय ये खेल आगे बढ़ता हुआ। एक बार फिर से 8 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश, बगैर अंक के ही वापस जाना पड़ा। थोड़े दबाव में जरूर गया कि टीम 6 खिलाड़ी मौजूद कोर्ट में बोनस पॉइंट सीधे, लेकिन विसिल बजता हुआ यहाँ पर जरूर कोई गलती उन्होंने की होगी। एक पॉइंट मिलेगा। और अब देखा जाए तो पॉइंट की बात की जाए तो जहां पहुंचा है गया की टीम का 5 पर, और वही पटना की टीम 23 अंकों के साथ इस समय बढ़ोतरी दिखती हुई लगातार काफी पीछे है गया की टीम। एक बार फिर से 8 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी वहां पर कोशिश यहाँ पर अंक अर्जित करने का, लेकिन बैलेंस नहीं बना रखे हैं। पूरी तरह से नजरें सामने की तरफ थी और बैक के रूप में वापस आना चाहते थे। और फिर से दोनों टीमों को एक अंक मिलता हुआ। और यहाँ पर बिल्कुल साथ में 11 नंबर के खिलाड़ी अपने खेमे में लेकर चले आए डिफेंडर को। और दोनों टीमों की तरफ से कहा जाए तो गलतियां होती हुई जो रेखा है, जो लाइन वापसी करनी होगी यहाँ पर गया की टीम को। और यहाँ पर इस समय कोशिश जरूर की स्पर्श किया जाए टो को, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं प्रैक्टिस के द्वारा। और वापस आते हुए यहाँ पर करते हुए एक बार फिर से 11 नंबर के जैसे बहुत शानदार आज इन्होंने खेल दिखाया है। देखा जाए तो लंबे ऊंचे करके हैं, और लंबे ऊंचे करके लीडर काफी असर डालते हैं अपने लीडर के द्वारा। सामने वाली टीम को बहुत बढ़िया टैकल, और कहीं ना कहीं एक डिफेंडर को स्पर्श करने के बाद बैक के रूप में पीछे आना चाहते थे, अपने खेमे में आना चाहते थे, लेकिन ब्लॉक किया वहां पर सामने से आकर एक खिलाड़ी ने, और उनके दरवाजे को बंद कर दिया, सिटिली बंद कर दी कि आप कैसे निकल जाइएगा। इतना आसान नहीं है कि आप बैक के रूप में देखे हुए आप वापस जाए, नजरें चुराकर हमारे सामने से। तो बढ़िया यहाँ पर वापसी करती हुई गया की टीम, शानदार टीम। मुकाबले में कहा जाए तो इस समय गया की टीम पिछले कुछ मिनटों से शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रही है। कोशिश जरूर था वहां पर, लेकिन पहले ही वापसी करना चाहते थे अंदर कोर्ट की तरफ, और मिडिल पॉइंट को से कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश थी हाथों से, लेकिन बाहर भेजा यहाँ पर लीडर को गया के खिलाड़ी ने। शानदार खेल दिखाते हुए यहाँ पर गया की टीम। यही है, कब एक पासा पलट जाए कहना मुश्किल। यदि आप मोमेंटम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हावी हो जाते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। काफी देर तक वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर रुके रहे वहां पर 8 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी। फिर उसके बाद और यहाँ पर शानदार यहाँ पर खेल का नमूना पेश करते हुए राइट कॉर्नर के खिलाड़ी बहुत बढ़िया यहाँ पर मजबूती प्रदान दे रहे हैं। राइट कॉर्नर से डिफेंडर 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने बहुत खूबसूरत खेल इस समय देखने को मिलता हुआ। दिलचस्प मुकाबला, सभी के सबों की नजरें इस समय बीचों बीच, और यहाँ पर देखना होगा कितने खिलाड़ी आउट होते हैं, क्योंकि क्रॉस नहीं अब जाकर वापस जाते हुए कुल 2 पॉइंट मिलता हुआ लगा, जैसे कि कहीं ना सुपर रेड हो जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं। यहाँ पर देखा जाता होगा देखिए, और आखिरकार 2 ही पॉइंट यहाँ पर मिला पटना की टीम को। फिर से
पूरे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है कोर्ट पर। 7 खिलाड़ी बोनस से पॉइंट ऑन था, लेकिन बोनस पॉइंट भी हासिल नहीं होता हुआ वापस जाते हुए बगैर किसी अंक के अपने पाले में। और यहाँ पर टच करते हुए शानदार, यही तो कबड्डी का खेल है। नजरें कहीं होती है लेकिन इशारा कहीं और होता है, और बड़ी किया इस खिलाड़ी ने। और इस तरह से एक और अंक अर्जित करते हुए पटना की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 पर, और वही 8 अंक के साथ अभी भी पिछड़ती हुई गया की टीम। हालांकि कुछ बेहतरीन खेल का नमूना पेश किया है जरूर गया की टीम ने, लेकिन देखना है आने वाले समय में देखना होगा क्या कर पाती है मृत्युंजय। गया की टीम थोड़ी पिछड़ रही है, और अब पटना की टीम हावी है गया के ऊपर। क्या लग रहा है, खेल तो मोमेंटम है, यानी कि आप मोमेंटम प्राप्त करते हैं तो वापसी कर सकते हैं। क्या करना होगा यहाँ पर, काफी पीछे चल रही है टीम। और सुदीप, किसी भी खेल में मोमेंटम का आधार होता है, और गया के पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे सुपर टैकल हैं, जो मैच के परिणाम को शायद अपने पक्ष में करने में काफी सक्षम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी खेल हो उसमें माइंड गेम का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, और कोई भी खेल सिर्फ ताकत से नहीं नजाकत से भी खेला जाता है। और उस समय गया के खिलाड़ी गए हैं पटना के खेल में एजेंट करने के लिए, और पटना के खिलाड़ी भी तैयार है, और काफी आपसी चपलता के साथ छपट्टा मारा था, और आगे चलकर उनको टच करने की कोशिश कर रहे हैं काफी तेजी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ इस समय गया के खिलाड़ी दूसरे हाथ में अपना खेल शुरू करते हुए। और जबरदस्त मजमा और कबड्डी का महाकुंभ लगता हुआ 2 दिवसीय आरएसी पटना के खिलाड़ी काफी तेजी के साथ गया के खेल में पहुंचे हैं, और 11 नंबर के खिलाड़ी रेडर की भूमिका में, और काफी तेजी दिखाते हुए छकाया था, और इस तरह से बिल्कुल परास्त किया, और 2 पॉइंट यहाँ पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर खेल का प्रदर्शन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। शानदार माहौल पाटलिपुत्र खेल परिसर इस समय कबड्डी के जोश में, कबड्डी के उमंग में, कबड्डी के बिल्कुल यज्ञ में समाहित होता हुआ, और शानदार खेल दिखाते हुए इस समय दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हुए, और इस बार बिल्कुल छका दिया। जैसे ही वो कोशिश कर रहे थे गया के खिलाड़ी, उनको अपने उम्मीदों पर पानी फेंक दिया, और इस तरह से हल्का हुआ गया की टीम। दूसरे हाफ का खेल इस समय चलता हुआ, और और शुरुआती क्षणों से ही पटना का पल्ला भारी, और उस बढ़त को बरकरार रखे हुए तक ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समझे किसी खेल में। और रियो स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। रियो स्पोर्ट्स के राकेश जी लगातार इस शानदार मुकाबले का सीधा प्रसारण करते हुए यूट्यूब और फेसबुक के अपने चैनल पर। इस
इसमें पटना के खिलाड़ी गया के खेमे में पहुंचे हैं और सुंदर सूझबूझ पटना के खिलाड़ी काफी सूझबूझ के साथ खेल का प्रदर्शन करते हुए संदीप बिल्कुल काफी सफलता के साथ और बुद्धि के साथ नजाकत के साथ और ज्यादातर कबड्डी में तो ताकत से कहीं बुद्धि और सफलता का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही नजरे और यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश 11 नंबर के जर्सी के बाद गया के डिफेंडर के द्वारा लेके तर्क करते हुए उन सभी टीमों को जो सेमीफाइनल में भिड़ेगी उन्हें कहीं न कहीं इशारा करते हुए खिलाड़ी की समझ आया और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बहुत ही चपलता के साथ और फुर्ती के साथ ब्लॉक किया कर बिल्कुल बीचों बीच आसान नहीं होता है किसी भी डिफेंडर के द्वारा। ये सुपर टैकल ऑन, दो खिलाड़ी इस समय कोर्ट में मौजूद गया की टीम की तरफ से देखना होगा क्या ये सुपर टैकल ऑन है जिसे अर्जित कर पाते कि नहीं सफल की बाहर यहाँ पर 4 नंबर के खिलाड़ी और ऑल आउट होती हुई टीम 4 पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ यानी कि 2 डिफेंडर को आउट किया और 2 पॉइंट ऑल आउट किए कुल 4 पॉइंट शानदार यहाँ पर अंक यहाँ पर अर्जित करती हुई टीम हासिल करती हुई टीम पटना की एक बार फिर से यहाँ पर काफी तेजी के साथ राइट से लेफ्ट जाकर क्या शानदार तरीके से 2 नंबर के डिफेंडर ने वापसी की और फुर्ती के साथ ब्लॉक किया और सीधा यहाँ पर फिर से जो वहां पर पटना के खेल में देखने को मिला वही यहाँ पर गया के खेल में देखने को मिलता हुआ बहुत बढ़िया खेल दिखलाते हुए डिफेंडर दोनों ही टीम के डिफेंडर काफी हावी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर। हालांकि पटना के रेडर ने बहुत बढ़िया काम किया है, थोड़े कहीं ना कहीं गया के रेडर पीछे रह गए हैं, यही कारण टीम पटना के खिलाफ पिछड़ती हुई। पहला मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ राजेश शैलेंद्र आलोक मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर में समय आप सभी को देखने को मिलता हुआ और ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर जहाँ पर कई खेलों का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर कबड्डी फुटबॉल हर एथलेटिक्स खेल का आयोजन किया जाता है। तो बहुत बढ़िया ये परिसर कहा जाए तो बिहार का यहाँ पर कि सभी खेलों का समावेश है, यहाँ पर हर खेलों को आयोजित किया जा सकता है और यहाँ पर क्रिकेट भी आयोजित हो सकते हैं टेनिस बॉल के अच्छे तरीके से। एक बार फिर से गया के लीडर वहाँ पर गए जरूर लेकिन नगर अंक अर्जित करते हुए वापस आते हुए अपने खेलने में आप आते हैं कि नहीं 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी जरूरत इस समय उनकी लंबी ऊंचे करके रेडर यहाँ पर 1 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने कोशिश यहाँ पर की थोड़ी और यहाँ पर 2 खिलाड़ी जरूर सामने से भेजने की कोशिश थी डिफेंडर को, उस जाल को कहीं ना कहीं तोड़कर निकालने की कोशिश की 1 नंबर के, लेकिन सभी खिलाड़ियों का बहुत ही जल्द वहां पर सही हो गया और ये टैकल सफल हो गया और रेडर को बाहर भेजते हुए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पैरों की बदौलत पंजों की बदौलत कहीं ना कहीं उछाल मारने की कोशिश, चीते की तरह एक छलांगे लगाते हुए निकलने की कोशिश, पछाड़ते हुए डिफेंडर को, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने दिया। उनकी उड़ान 11 नंबर के रेडर को एक बार फिर से 6 नंबर के रेडर वहां पर जाते हुए ज्यादा कुछ नहीं किया, बस गए और गजब का उत्साह और इसे कहते हैं रोमांच। काफी जबरदस्त तरीके से एंड वक्त पर जो लाइन होती है उसे क्रॉस किया और अपनी टीम के लिए अंक बटोर जबरदस्त माहौल और बिहार के 3 दिवंगत पत्रकारों के स्मृति में आयोजित प्रतियोगिता बिहार के खेल पत्रकारों के संघों पदाधिकारियों खिलाड़ियों के प्रेमियों के सहयोग से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। साथ ही साथ अष्टांग कैफे सत्यदेव हॉस्पिटल
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना पायरेट्स बिहार राज्य के प्राधिकरण और बिहार राज्य कबड्डी संघ का बात सबको यहाँ पर जोड़ते हुए और इस बार और गया को अंतरिम हुआ और डिफेंडर ने शानदार काम किया। यही होता है कि आपको पूरे मनोबल के साथ आपको उत्साह हमेशा साथ में आसमान तक रखना है। और सभी बता रहे थे कि यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपने आप में खेल का मामला है। यहाँ पर हर तरह के खेल आयोजित होते हैं। कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में टेक्निकल टीम लगातार अपने काम को बहुत निष्ठा के साथ आगे पहुंचाती हुई पटना की टीम का जोश बिल्कुल साथ में आसमान पर गया के खिलाड़ी कबड्डी से रेडर की भूमिका में अब पटना के खिलाड़ी गया के खेमे में उनके घर में और देखना है कि उनके घर में कितने डिफेंडर को स्पर्श करके अपने घर में सुरक्षित वापस लौटते हैं। फिर उनके पानी में ऊपर जाते हैं, लेकिन इस बार सफलता मिलती पटना के डिफेंडर और गया के जिले का छोटा सा लीड यहाँ पर बिल्कुल कम समय का। ये कभी कभी मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया जाता है। खिलाड़ियों का शानदार तरीके से टैकल किया और गजब का नजारा और खुशी का ठिकाना नहीं गया के खिलाड़ियों के खेल में। और क्यों न हो, उनकी खिलाड़ियों ने कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन कर दिया है। अभी भी जैसे यहाँ पर पटना के खिलाड़ी ने बिल्कुल पकड़ा और छोड़ा नहीं अभी तक, इसे कहते हैं टैकल करना। सभी बिल्कुल सही कहा आपने। डिफेंडर का काम ही होता है जब तक रेफरी इशारा न करे तब तक जकड़ कर रखना है और वही कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंडर। आज खासी ज्यादा बेहतरीन खेल का नमूना पेश अच्छा किया रेडर के मुकाबले। और अब यहाँ पर गया की टीम प्रवेश की है पटना के खेलने में। एक बार फिर से वहां पर देखा जाए तो पटना के सभी खिलाड़ी समय मौजूद है। बोनस पॉइंट पाने की कोशिश जरूर यहाँ पर, लेकिन शानदार तरीके से वहां पर टैकल करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर बुद्धि लगाई थी, चतुराई लगाई थी कि थोड़ा गहराई में जाकर कहीं ना कहीं लालच दिया जाए डिफेंडर को, लेकिन उस लालच में खुद फंस गए और डिफेंडर ने काम को अंजाम दिया, मुकम्मल कर दिया और वापस बाहर भेजते हुए रेडर को। शानदार यहाँ पर एक बार फिर से तीन डिफेंडर मौजूद, सुपर टैकल ऑन, समय व्यतीत और अब देखना होगा कि क्या हो पाता है, क्या मौका नहीं दे रहे यहाँ पर। लेकिन हमारी चार खिलाड़ी इस समय गया थे कोर्ट पर इस समय मौजूद और एक खिलाड़ी यहाँ पर रेडर के रूप में चहलकदमी करते हुए ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये अपने आप में अलग अंदाज होता है जब आप बिल्कुल बढ़त बनाए रखते हैं उनको में, तो फिर आप कोशिश होती है कि समय व्यतीत किया जाए विपक्षी टीम के खेलने में जाकर लंबे ऊंचे करके कुछ कहकर उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। और देखना होगा क्या कोई अंक यहाँ पर और कोशिश जरूर, लेकिन देखना है वहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी ने पहले स्पर्श किया, टैकल किया और बहुत ही जल्द यहाँ पर और तीनों डिफेंडर का साथ मिला और इस तरह से जो एक संदेश देकर भेजा गया था वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उन्हें वापस ही जाना पड़ा और इस तरह से गया की टीम लगातार अंक अर्जित करती हुई। और दूसरे हाफ के रूप से दूसरे हाफ में बड़ी जबरदस्त कोशिश की है, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जबरदस्त जोश,
जबरदस्त निष्ठा के साथ गया के खिलाड़ी को से अपने सवार विसल को होती हुई और इस तरह से ऐसा लगता है कि मुकाबला संपन्नता के कगार